नमस्कार दोस्तों। एक हलचल भरे गांव में एक युवा शिष्य बुद्धिमान आर्षि बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। शिष्य के प्रश्न से हैरान होकर बुद्ध ने अर्जुन नामक एक कुशल धनुर्धर की एक कालातीत कहानी साझा की। गहन ज्ञान से बुनी गई यह कहानी अर्जुन की महारत हासिल करने की यात्रा और लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखने के बारे में सीखे गए अमूल्य सबक को उजागर करती है। अर्जुन के अनुभव के माध्यम से शिष्य को आत्मज्ञान के मार्ग में गहरी अंतर्दृष्टि और किसी की आकांक्षाओं पर अटूट ध्यान केंद्रित करने के महत्व का पता चलता है। एक युवा शिष्य था जो बुद्ध से ज्ञान चाहता था। वह बुद्धिमान शिक्षक के पास गया और पूछा, मैं आत्मज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता हूं? बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और उत्तर दिया, हमेशा लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखो। भ्रमित होकर शिष्य ने और स्पष्टीकरण मांगा। बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। वह देश का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बनने के लिए दृढ़ था। हर दिन अर्जुन सटीकता और फोकस के साथ अपने कौशल को निखारते हुए लगन से अभ्यास करता था। हालांकि अपने प्रयासों के बावजूद वह अक्सर गांव के दृश्यों और आवाजों से खुद को विचलित पाया। एक दिन अर्जुन मार्गदर्शन मांगने के लिए एक प्रसिद्ध आर्षि के पास गए। आर्षि ने अर्जुन की चिंताओं को ध्यान से सुना और फिर उन्हें एक धनुष और तीर दिया। लक्ष्य को मारने के लिए आर्षि ने कहा, आपको अपनी आंखें उस पर दृढ़ता से रखनी होंगी। अर्जुन ने आर्षि के संदेश को समझते हुए उत्सुकता से सिर हिलाया। उस दिन के बाद से उन्होंने हर समय लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखते हुए अटूट ध्यान के साथ अभ्यास किया। अपने चारों ओर ध्यान भटकाने के बावजूद अर्जुन उत्कृष्टता की खोज में दृढ़ रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन की धनुष कौशल बहुत बढ़ गई। वह पूरे राज्य में अपने समय के सबसे महान धनुर्धर के रूप में जाना जाने लगा। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वह लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखता था। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और शिष्य से कहा, अर्जुन की तरह तुम्हें अपने ज्ञानोदय के लक्ष्य को लगातार अपने विचारों में रखना चाहिए। इसे अपने कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करने दो और तुम इसे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। सरल शब्दों में छिपे गहन ज्ञान को समझकर शिष्य ने बुद्ध के प्रति कृतज्ञता पूर्वक सिर झुकाया और उस क्षण से वह आत्मज्ञान के लक्ष्य को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखते हुए नए दृढ़ संकल्प के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़े। युवा तीरंदाज अर्जुन अपने लक्ष्यों की ओर हमारी यात्रा में हम में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करता है। अर्जुन की तरह हम सभी की आकांक्षाएं और सपने हैं जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं। हलचल भरा गांव हमारे दैनिक जीवन में आने वाली विकर्षणों और चुनौतियों का प्रतीक है। चाहे वह काम का दबाव हो, परिवार की मांगें हों या सांसारिक सुखों का आकर्षण, अनगिनत विकर्षण हैं जो हमारा ध्यान हमारे लक्ष्यों से भटका सकते हैं। आर्षि बुद्धिमान शिक्षक या गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मूल्यवान मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करते हैं। अपने जीवन में हम अनुभवी व्यक्तियों से सलाह ले सकते हैं जो हमारी यात्रा को स्पष्टता और दिशा प्रदान कर सकते हैं। धनुष और बाण हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हमारे पास उपलब्ध उपकरणों और संसाधनों का प्रतीक है। जिस प्रकार एक तीरंदाज को अपने लक्ष्य को भेदने के लिए स्थिर हाथ और गहरी एकाग्रता की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें भी अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। लक्ष्य हमारे अंतिम लक्ष्य या गंतव्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह आत्मज्ञान, करियर में सफलता, रिश्तों में पूर्ति या कोई अन्य व्यक्तिगत आकांक्षा हो सकती है। अपनी नजरें लक्ष्य पर दृढ़ता से टिकाए रखने से हम केंद्रित रहते हैं और उसे हासिल करने की दिशा में प्रेरित रहते हैं। कहानी का मुख्य सबक जीवन की उलझनों के बीच फोकस और स्पष्टता बनाए रखने का महत्व है। अपने लक्ष्य को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखकर हम चुनौतियों और असफलताओं का सामना करते हुए भी प्रेरित और ट्रैक पर बने रह सकते हैं। बुद्ध का ज्ञान हमें याद दिलाता है कि आत्मज्ञान या किसी अन्य लक्ष्य की ओर हमारी यात्रा के लिए निरंतर प्रयास और सचेतनता की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार अर्जुन अटूट समर्पण के माध्यम से महानतम धनुर्धर बन गया, उसी प्रकार हम भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहकर अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकते हैं। हलचल भरे गांव में ध्यान भटकाने वाली चीजों से अर्जुन का शुरुआती संघर्ष उन आम चुनौतियों को दर्शाता है
जिनका सामना हम सभी को रोजमर्रा की जिंदगी के शोर और व्यस्तता के बीच अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने में करना पड़ता है। चाहे वह सोशल मीडिया हो, लगातार सूचनाएं या अन्य बाहरी दबाव, ध्यान केंद्रित रहना मुश्किल हो सकता है। लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखने की आर्षी की सलाह स्पष्ट इरादों और प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। जब हम अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं और उन्हें अपने दिमाग में सबसे आगे रखते हैं, तो हम उन्हें प्राप्त करने के साथ अपने कार्यों और निर्णयों को बेहतर ढंग से संरेखित करने में सक्षम होते हैं। अटूट फोकस के साथ अभ्यास करने के लिए अर्जुन का समर्पण निरंतर प्रयास और दृढ़ता के महत्व की याद दिलाता है। सफलता शायद ही कभी रातों रात मिलती है, इसके लिए समय के साथ समर्पण और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर से राज्य के सबसे महान धनुर्धर में अर्जुन का परिवर्तन निपुणता प्राप्त करने में केंद्रित ध्यान और जानबूझकर अभ्यास की शक्ति को दर्शाता है। अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहकर और लगातार इसके लिए काम करते हुए अर्जुन अपनी खुद की अपेक्षाओं को भी पार करने में सक्षम थे। कहानी सफलता की दिशा में हमारी यात्रा में मार्गदर्शन और मार्गदर्शन की भूमिका पर भी जोर देती है। जिस तरह अर्जुन ने आर्षी से सलाह मांगी थी, उसी तरह हम भी ऐसे गुरुओं या शिक्षकों की तलाश से लाभ उठा सकते हैं जो रास्ते में सहायता, ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। अंततः अर्जुन और आर्षी की कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता केवल प्रतिभा या भाग्य के बारे में नहीं है, बल्कि समर्पण, फोकस और दिमागीपन के बारे में है। अपने लक्ष्यों को अपनी आंखों के सामने रखकर और अपनी आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध रहकर हम बाधाओं को दूर कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकते हैं। अर्जुन की यात्रा व्यक्तिगत विकास और आत्म प्राप्ति की सार्वभौमिक खोज का प्रतिनिधित्व करती है। अर्जुन की तरह हम सभी खुद को बेहतर बनाने और जीवन के विभिन्न पहलुओं में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, जो हमारी प्रगति में बाधा बन सकती हैं। इन विकर्षणों में विलंब, आत्मसंदेह, विफलता का डर या समाज से बाहरी दबाव शामिल हो सकते हैं। लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखने की आर्षी की सलाह फोकस और इरादे की शक्ति को बयां करती है। अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण बनाए रखकर हम जीवन की विकर्षणों से अधिक प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं और अपने वांछित परिणामों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अर्जुन का परिश्रमी अभ्यास जानबूझकर प्रयास और निरंतर सीखने के सिद्धांत को दर्शाता है। महारत रातों रात हासिल नहीं की जा सकती, बल्कि समय के साथ लगातार अभ्यास और कौशल में सुधार की आवश्यकता होती है। अर्जुन का राज्य के सबसे महान धनुर्धर में परिवर्तन दृढ़ता और समर्पण के पुरस्कारों को रेखांकित करता है। रास्ते में चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने के बावजूद अर्जुन की अपने लक्ष्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता अंततः उसे सफलता की ओर ले जाती है। एक गुरु के रूप में आर्षी की भूमिका हमारी यात्रा में दूसरों से मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। सलाहकार हमें ध्यान केंद्रित और प्रेरित रहने में मदद करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि, प्रोत्साहन और जवाबदेही प्रदान कर सकते हैं। कुल मिलाकर अर्जुन और आर्षी की कहानी हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्पष्टता, दृढ़ता और सलाह के महत्व की एक शाश्वत याद दिलाती है। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करके हम बाधाओं को दूर कर सकते हैं और अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास कर सकते हैं, जिनका सामना हम सभी को रोजमर्रा की जिंदगी के शोर और अराजकता के बीच अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने में करना पड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अक्सर हमें बाहरी दबावों पर काबू पाने और अपनी आकांक्षाओं के प्रति सच्चे रहने की आवश्यकता होती है। ये सुझाव देता है कि हम जो हासिल करना चाहते हैं, उठी दृढ़ता के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह दर्शाता है कि सफलता केवल प्रतिभा का मामला नहीं है, बल्कि निरंतर प्रयास और निरंतर सुधार के प्रति प्रतिबद्धता का भी मामला है। एक नौसिखिया धनुर्धर से राज्य के सबसे महान धनुर्धर में अर्जुन का परिवर्तन हम में से प्रत्येक के भीतर निहित विकास और विकास की क्षमता का एक शक्तिशाली उदाहरण है। यह दर्शाता है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के साथ हम अपनी अपेक्षाओं को भी पार करने और महानता हासिल करने की क्षमता रखते हैं। अर्जुन के गुरु के रूप में आर्षी की भूमिका उन लोगों से मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त करने के महत्व को रेखांकित करती है जो हमसे पहले इस मार्ग पर चले हैं।
ये बताता है कि जहां व्यक्तिगत प्रयास महत्वपूर्ण है, वहीं हम उन लोगों की बुद्धिमत्ता और अनुभव से भी काफी लाभ उठा सकते हैं जिन्होंने हमारे चुने हुए क्षेत्र में पहले ही सफलता हासिल कर ली है। कुल मिलाकर अर्जुन और आर्शी की कहानी उन कालातीत सिद्धांतों की प्रेरक याद दिलाती है जो सफलता और व्यक्तिगत विकास को नियंत्रित करते हैं। उद्देश्य की स्पष्टता, चुनौतियों का सामना करने में दृढ़ता और रास्ते में सलाह और मार्गदर्शन का महत्व। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर हम बाधाओं को दूर कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकते हैं। अर्जुन की यात्रा पूर्णता और ज्ञानोदय की सार्वभौमिक मानवीय खोज का प्रतीक है। सबसे महान तीरंदाज बनने की उनकी इच्छा हमारी चुनी हुई गतिविधियों में उत्कृष्टता हासिल करने और महानता हासिल करने की हमारी सहज इच्छा को दर्शाती है, जो हमारे ध्यान और ऊर्जा को हमारे लक्ष्यों से दूर ले जाती है। इन विकर्षणों में सामाजिक दबाव, व्यक्तिगत असुरक्षाएं या बाहरी प्रभाव शामिल हो सकते हैं जो हमारे ध्यान और दृढ़ संकल्प को चुनौती देते हैं। अपने उद्देश्यों के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण बनाए रखकर हम जीवन के विकर्षणों के बीच भी जमीन पर टिके रह सकते हैं और अपनी आकांक्षाओं के पथ पर स्थिर रह सकते हैं। कठोर अभ्यास के प्रति अर्जुन की प्रतिबद्धता कौशल विकास में अनुशासन और समर्पण के महत्व को रेखांकित करती है। अपनी कला को निखारने के लिए पूरे दिल से खुद को समर्पित करने की उनकी इच्छा दृढ़ता और कड़ी मेहनत की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। एक गुरु के रूप में आर्शी की भूमिका हमारे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास में मार्गदर्शन और समर्थन के महत्व पर प्रकाश डालती है। जिस तरह अर्जुन आर्शी से ज्ञान चाहता है, उसी तरह हम भी उन गुरुओं की अंतर्दृष्टि और प्रोत्साहन से लाभ उठा सकते हैं जो हमारे रास्ते को रोशन करने और रास्ते में आने वाली चुनौतियों से निपटने में मदद करते हैं। अर्जुन की यात्रा की परिणति, जहां वह राज्य में सबसे महान धनुर्धर के रूप में उभरता है, उस पूर्णता का प्रतीक है। हमारे कार्यों को हमारी गहरी आकांक्षाओं के साथ संरेखित करने से आती है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती है, बल्कि हमारी आंतरिक क्षमता की प्राप्ति और हमारे मूल मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ हमारे प्रयासों के संरेखण से मापी जाती है। संक्षेप में, अर्जुन और आर्शी की कहानी हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में स्पष्टता, दृढ़ता और मार्गदर्शन के महत्व पर कालातीत ज्ञान प्रदान करती है। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर हम बाधाओं को दूर कर सकते हैं, सीमाओं को पार कर सकते हैं और आत्म खोज और पूर्णता की यात्रा पर निकल सकते हैं। अंत में, अर्जुन और आर्शी की कहानी हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के बारे में मूल्यवान सबक सिखाती है। अर्जुन की यात्रा के माध्यम से हम सफलता प्राप्त करने में स्पष्टता, दृढ़ता और सलाह के महत्व को सीखते हैं। अपने लक्ष्यों को अपनी आंखों के सामने रखकर अटूट फोकस के साथ अभ्यास करके और उन लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करके जो हमसे पहले गुजर चुके हैं, हम बाधाओं को दूर कर सकते हैं और अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास कर सकते हैं। जिस प्रकार अर्जुन अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहकर राज्य का सबसे महान धनुर्धर बन गया, उसी प्रकार हम भी अपनी आकांक्षाओं के प्रति सच्चे रहकर अपने प्रयासों में महानता प्राप्त कर सकते हैं। आर्शी की कहानी के माध्यम से शिष्य को पता चलता है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने की कुंजी अंतिम लक्ष्य पर दृढ़ ध्यान बनाए रखने में निहित है, जैसे अर्जुन ने अपने धनुष और तीर के साथ किया था। इस शाश्वत पाठ को ध्यान में रखते हुए शिष्य आत्मज्ञान के लक्ष्य को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखने के लिए प्रेरित होकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।